सिंहासन बत्तीसी की 32 कथाएं असल में राजा विक्रमादित्य के चरित्र, न्याय, साहस और धर्म की 32 परीक्षाएं हैं। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन नगरी में एक भव्य स्वर्ण जड़ित सिंहासन था। इस सिंहासन को सिंहासन बत्तीसी कहा जाता था। इस सिंहासन में 32 सुंदर प्रतिमाएं, पुतलियां लगी थीं। कहा जाता था, जब तक कोई राजा पूरी तरह योग्य, न्यायप्रिय और वीर न हो, तब तक वो इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। राजा विक्रमादित्य न्याय, साहस और दया के प्रतीक थे। उनके राज्य में गरीब निडर था, न्याय सस्ता था और राजा सबके लिए समान। समय बीत गया। राजा विक्रमादित्य इस संसार से विदा हो गए। कई वर्षों बाद एक और राजा ने उज्जैन पर शासन किया। खुद को बहुत महान समझता था। एक दिन खेतों की खुदाई के दौरान वो दिव्य सिंहासन भूमि से निकला। राजा ने आदेश दिया, इसे राजमहल में लाया जाए। जैसे ही वो राजा सिंहासन पर बैठने आगे बढ़ा, अचानक एक पुतली जीवित हो उठी। पुतली बोली, रुक जाओ राजन, क्या तुम विक्रमादित्य जैसे हो? राजन, पहले ये सुनो कि विक्रमादित्य कौन थे। विक्रमादित्य के पुत्र ने एक बार क्रोध में आकर एक निर्दोष व्यक्ति को चोट पहुंचा दी। मामला दरबार में पहुंचा। मंत्री डर गए, ये तो राजकुमार है। लेकिन विक्रमादित्य ने कहा, अगर राजा का पुत्र दोषी हो और दंड न पाए तो राज्य अपराधियों का हो जाता है। राजा ने अपने ही पुत्र को वही दंड दिया जो एक सामान्य नागरिक को मिलता। प्रजा रो पड़ी, पर न्याय जीवित हो गया। पुतली बोली, राजन भोज, क्या तुम अपने पुत्र को न्याय के लिए दंड दे सकते हो? राजा भोज चुप रह गए। सीख, जहां न्याय झुक जाए वहां राज्य गिर जाता है। दूसरी पुतली, कहानी 2, दान जो आत्मा को चीर दे। एक दिन एक ब्राह्मण राजा विक्रमादित्य के पास आया। उसने कहा, महाराज, मेरी बेटी का विवाह है। राजा ने दान देने का आदेश दिया, लेकिन उस दिन राजकोष खाली था। मंत्री बोले, आज कुछ देना संभव नहीं। विक्रमादित्य ने अपने हाथ से मुकुट उतारा, हार खोला और सब ब्राह्मण को दे दिया। रानी ने कहा, आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। विक्रमादित्य मुस्कुराए, दान वही है जो स्वयं को खाली कर दे। पुतली बोली, राजन भोज, क्या तुम ऐसा दान कर सकते हो? सीख, दान धन का नहीं, त्याग का नाम है। तीसरी पुतली, कहानी 3, सत्य बनाम प्राण। एक बार विक्रमादित्य वन में गए। वहां एक ऋषि ने उनसे सत्य का वचन लिया। थोड़ी देर बाद कुछ सैनिक आए और पूछने लगे, क्या आपने एक व्यक्ति को यहां से जाते देखा? वो व्यक्ति निर्दोष था, लेकिन राजा जान गए कि सच बताने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर भी विक्रम बोले, मैं झूठ नहीं बोल सकता, वो इसी दिशा में गया। व्यक्ति बच गया क्योंकि ईश्वर ने रक्षा की। पुतली बोली, जो प्राणों से पहले सत्य को चुने वही विक्रम है। सीख, सत्य कभी किसी को मारता नहीं, वो बचाता है। चौथी पुतली, कहानी 4, वचन जो राजा से बड़ा था। विक्रमादित्य ने एक चोर को वचन दिया, तुम्हें सूर्योदय तक कोई नहीं रोकेगा। रात में पता चला कि वही चोर राज्य का बड़ा अपराधी है। मंत्री बोले, वचन तोड़ दीजिए। राजा ने कहा, अगर राजा का वचन टूटे तो राज्य टूट जाता है। सूर्योदय के बाद राजा ने स्वयं चोर को दंड दिया। पुतली बोली, राजन भोज, क्या तुम अपने वचन के लिए राज्य को जोखिम में डाल सकते हो? सीख, राजा का वचन उसकी आत्मा होती है। पार्ट 1 का सार। इन 4 पुतलियों ने साबित किया कि विक्रमादित्य सिंहासन के नहीं, सिंहासन विक्रम के योग्य था। 5वीं पुतली, क्षमा की परीक्षा। राजा भोज जैसे ही सिंहासन पर आगे बढ़े, 5वीं पुतली जीवित हो उठी। वह बोली, राजन, पहले विक्रमादित्य की ये कथा सुनो। एक समय की बात है। राजा विक्रमादित्य ने एक भयंकर युद्ध में अपने सबसे बड़े शत्रु को पराजित कर दिया था। शत्रु राजा बंदी बनाकर दरबार में लाया गया। उसके वस्त्र फटे थे, चेहरा भय से भरा हुआ था। मंत्री क्रोध में बोले, महाराज, यही वो व्यक्ति है जिसने हमारे राज्य को जलाया, हमारी प्रजा को कष्ट दिया, इसे मृत्यु दंड दीजिए। सारा दरबार सजा की मांग कर रहा था, लेकिन विक्रमादित्य शांत खड़े थे। उन्होंने कहा, जिसे पराजित कर लिया गया हो उसे मारना वीरता नहीं, वो तो प्रतिशोध है। राजा ने शत्रु को क्षमा कर दिया और उसे सुरक्षित वापस भेज दिया। प्रजा स्तब्ध रह गई। विक्रमादित्य बोले, राजा की शक्ति तलवार में नहीं,
क्षमा में होती है। पुतली बोली, राजा भोज, क्या तुम अपने शत्रु को क्षमा कर सकते हो? राजा भोज मौन रह गए। छठी पुतली, साहस की परीक्षा। छठी पुतली बोली, एक बार उज्जैन के पास के गांवों में एक भयानक सिंह का आतंक फैल गया। दिन में खेत उजड़ जाते, रात में लोग घरों से बाहर निकलने से डरते। सेनापति बोले, महाराज, हम सेना भेजेंगे। विक्रमादित्य ने कहा, जब भय गांव में हो तो राजा महल में नहीं बैठता। रात के अंधेरे में विक्रमादित्य अकेले जंगल में गए। ना सेना, ना शोर, सिर्फ तलवार और साहस। सिंह गर्जना करता हुआ सामने आया, लेकिन राजा के चेहरे पर डर नहीं था। कुछ ही क्षणों में सिंह परास्त हो गया। गांव में शांति लौट आई। विक्रमादित्य बोले, राजा वही है जो संकट से पहले खड़ा हो। पुतली ने पूछा, राजा भोज, क्या तुम अकेले भय से लड़ सकते हो? सातवीं पुतली, प्रजा प्रेम की परीक्षा। सातवीं पुतली बोली, एक बार राज्य में भयंकर बीमारी फैल गई। लोग मर रहे थे, गांव सूने हो रहे थे। मंत्रियों ने सलाह दी, महाराज, महल में रहना सुरक्षित है। लेकिन विक्रमादित्य ने मुकुट उतारा और प्रजा के बीच चले गए। उन्होंने स्वयं बीमारों को पानी पिलाया, औषधि दी, रात रात भर जागते रहे। राजा थक गए पर रुके नहीं। उन्होंने कहा, अगर प्रजा पीड़ा में हो और राजा सुख में, तो वो राजा नहीं। बीमारी थमी, विश्वास लौट आया। पुतली बोली, राजा भोज, क्या तुम अपनी नींद प्रजा के लिए त्याग सकते हो? आठवीं पुतली, अहंकार त्याग की परीक्षा। आठवीं पुतली ने कहा, देवताओं तक विक्रमादित्य की कीर्ति फैल चुकी थी। स्वयं देवता उनकी प्रशंसा करने आए। उन्होंने कहा, धरती पर तुम सबसे महान राजा हो। पूरा दरबार गर्व से भर गया। लेकिन विक्रमादित्य हाथ जोड़कर बोले, अगर मुझ में कुछ महान है तो वो मेरी प्रजा और मेरा धर्म है, मैं नहीं। उन्होंने सिर झुका लिया। ना कोई अहंकार, ना घमंड। पुतली बोली, जहां अहंकार प्रवेश करता है वहां सिंहासन गिर जाता है। और फिर पूछा, राजा भोज, क्या तुम प्रशंसा में भी झुक सकते हो? राजा भोज सिंहासन से पीछे हट गए। पार्ट 2 का संदेश। विक्रमादित्य इसलिए महान नहीं थे क्योंकि वे राजा थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी स्वयं को राजा नहीं माना। ऐसी और रोचक जानकारी के लिए फॉलो या सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर जानकारी अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें।